जय बुंदेलखंड साथियों। मैं विनय तिवारी आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में मौदहा बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना कार्यालय से आप सब लोगों के बीच में मैं लाइव जुड़ा हुआ हूं। हमारे साथ में सहबाज भाई हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। ये भी बुंदेलखंड के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सहबाज भाई। धन्यवाद तिवारी जी। हमारे यूट्यूब के दर्शक, फेसबुक के और इंस्टाग्राम में जो जुड़े हुए हमारे साथी हैं, लगातार बुंदेलखंड आंदोलन के लिए लगातार लोग जुड़ रहे हैं। मैं आप सब लोगों को सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस नूतन वर्ष 2026 की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सभी लोग यश, वैभव, कीर्ति आपके जीवन में नई उमंग और नई ऊंचाइयों को प्राप्त हो। ये नौ वर्ष आपके लिए जीवनकारी हो और साथ ही हमारे बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि ये नौ वर्ष 2026 बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के लिए भी एक मजबूती हम लोगों को प्रदान करे और एक नए आयाम तक हम लोगों को लेकर के पहुंचे। साथियों, जैसा कि आज मैं सहबाज भाई को आज कार्यालय बुलाया, मैंने कहा आइए और बुंदेलखंड पर कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे हैं जो मैं उन मुद्दों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला मुद्दा, इस समय पे जिस तरह से विद्युत विभाग और विद्युत विभाग के द्वारा इस समय पे एक सब्सिडी लाई गई है। सरकार की एक योजना है कि जिनमें से आपको 25% मूलधन प्लस इसके साथ ही आप लोगों को पूरी ब्याज 100% ब्याज की भी माफी सरकार द्वारा दी जा रही है जी। लेकिन उसमें एक बड़ी खामी जो मैं जनता के बीच में गया, गांव-गांव चूंकि अभियान चल रहा है और बुंदेलखंड चूंकि अति पिछड़ा क्षेत्र है हमारा, तो मैं कुछ गांव में गया, वहां के जब किसानों से मिला तो वहां के किसानों ने हमको बताया कि सबसे बड़ा जो विषय है आज का, तो ये एक बहुत बड़ा विषय ये है कि किसान इतना ज्यादा परेशान है जिसकी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। क्योंकि जो सरकार योजना लेकर के आई है, क्योंकि सरकार की योजना रहती है कि 31 मार्च से पूर्व या 31 मार्च के बाद जिन लोगों ने भी बकाया धन अपना यदि 10%, मैं कहता हूं 5,000 रुपए भी 1 लाख में यदि जमा कर दिया है तो उसको वो सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। आखिर सबसे बड़ा कारण, क्योंकि बुंदेलखंड इतना पिछड़ा क्षेत्र है, हमने देखा कि इस बार इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जो बारिश के समय की फसलें थी वो किसानों को नहीं मिल पाई। आज एक ही फसल जिस पर किसान पूरा केंद्रित है, बुंदेलखंड वो क्षेत्र है जो हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहा है और सरकारें पूर्णतः उदासीन रही हैं। एक ये योजना जो लेकर के आए, इस योजना का लाभ कितना बुंदेलखंड के लोगों को मिल पा रहा है, इस विषय में आपका क्या वक्तव्य है? बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। जैसे आपने एक ये आज ये ज्वलंत समस्या उठाई, ये वास्तविक रूप से एक जो है सोचने वाला विषय है कि जो है कुछ लोगों को इसका जो है भरपूर लाभ मिल रहा है और कुछ लोग इस योजना से वंचित हैं। खासतौर से हमारा बुंदेलखंड आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है और जो योजना बनाई गई है 31 मार्च तक, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें दोषपूर्ण योजना है और इसमें जो है हमारे बुंदेलखंड के गरीब किसान जो लोग हैं इस योजना का जो है भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमारा जो है, जैसे आपका सुझाव है और हमारा भी यही मानना है कि इस योजना का जो है, जो इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि जो है 31 मार्च के पहले तक वालों को इसका जो है फायदा मिलेगा, तो मुझे लग रहा है कि यह ऐसा जो बैरियर बना रहा है, इस बैरियर को हटाकर जो भी जो है इस उससे पीड़ित हैं उनको सबको मिलना चाहिए तिवारी जी। बिल्कुल। अब विषय यही है, क्योंकि 31 मार्च के बाद आज यदि हम लोग देखें तो 1 जनवरी है और 31 मार्च आने वाला है 3 माह बाद। ये जो 9 महीने का गैप रहा, इन 9 महीने में जिन लोगों ने पैसा जमा कर दिया, उनका जो बकाया 10 साल पुराना बिल था और जो उसमें ब्याज वगैरह थी, इसके बाद मूलधन, तो उसमें आपने जो 25% की छूट दी, यदि किसी ने जमा नहीं किया, एक तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारे बुंदेलखंड के लोग किसी तरह से कर्जा लेकर के विद्युत बिल जमा करते हैं। जब कनेक्शन कट जाता है बड़ी मुश्किल से तो बेचारा पाई पाई जोड़ करके जमा कर पाता है। जमा करने के बाद उसको आप ये कहते हैं कि आपने 31 मार्च के पहले आपने जमा कर दिया था 31 मार्च तक, तो 31 मार्च के बाद आपने जमा किया तो इसलिए आपको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। इससे बहुत ज्यादा किसानों में और नौजवानों में, घर में, चूंकि जिस तरह से बच्चा बंबई से कमा करके जा करके
घर परिवार के पालन पोषण के लिए रुपए इकट्ठा करता है, इसके बाद किसी किसी का बिल इतना ज्यादा आ रहा है। इसमें इतनी ज्यादा भ्रांतियां हैं जिससे बहुत ज्यादा किसान परेशान है। मैं एक और उदाहरण आप लोगों के बीच में साझा करता हूं कि जब पिछली बार किसानों का जो क्रेडिट कार्ड था, जो किसान कर्ज लेते थे बैंकों से, उस बैंक का कर्ज माफ किया गया। लेकिन जो सरकार योजना लेकर के आती है और डेट निर्धारित करती है, वो एक बहुत बड़ा विषय है। उसका सबसे बड़ा विषय है कि आपने जब से अपनी योजना लागू की, हम कहते हैं आप यदि 31 मार्च को योजना लागू करते हैं तो 31 मार्च तक का जो भी बिल बकाया हो, या तो चाहे किसान क्रेडिट कार्ड में आप चाहे जितना, यदि 50,000 तक का माफ करते हैं तो 50,000 रुपए तो उतना पूरा माफ कर दीजिए। ये नहीं कि आपने घोषणा की 31 मार्च को, आपने कहा कि नहीं नहीं वो तो जब 1 जनवरी, यदि 2024 में 31 मार्च को आप घोषणा करते हैं तो उन्होंने कहा नहीं 31 जनवरी तक का, और उसमें फिर 3 महीना जो ये बच रहा है 31 मार्च तक का, इसकी ब्याज आप ले लेते हैं। तो इससे किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इससे आपकी छवि धूमिल हो रही है। मेरा सरकार से निवेदन है, मैं आपके माध्यम से भी इस बात को सरकार तक रखने का प्रयास करता हूं कि आप इस बात को बहुत बारीकी से, जो भी आप लोगों का ये मैप तैयार करते हैं, माननीय A.K. शर्मा जी ऊर्जा मंत्री, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी आग्रह करता हूं कि किसान बेहद चिंतित है। ये बुंदेलखंड है, ये आपका पूर्वांचल नहीं है, ये आपका पश्चिमांचल नहीं है। पूर्वांचल का विकास हो रहा है, पश्चिमांचल का विकास हो रहा है, अवध का विकास हो रहा है, लेकिन बुंदेलखंड पिस रहा है। आज बुंदेलखंड का नौजवान पलायन करने पर मजबूर है। यहाँ का किसान जो बेचारा खेती करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करता था, चिकित्सा की व्यवस्था करता था, बेटियों की शादी की व्यवस्था करता था, वो बेहद परेशान है। उसको आपने दिल्ली बंबई भेज करके चौकीदारी की नौकरी दिलवा दी। किसान असहाय है, और किसान ही है जो गांव में रह रहा है। आप उनकी यदि इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो सरकार से कहता हूं कि 3 चीजें मुफ्त कर दीजिए, किसान सब कुछ करेगा। आपका कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है किसान के ऊपर कि किसान आत्महत्या कर रहा है। देश का ऐसा क्षेत्र बुंदेलखंड है जहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार लगातार कर रही है। ये चाहे आपका विद्युत समाधान, एक मुफ्त समाधान योजना हो, और चाहे आपका खाद को लेकर के जो भी आपकी योजनाएं बनाई गई। तो किसानों के हित में मैंने कहा किसानों को आप पानी फ्री कर दीजिए। बुंदेलखंड का किसान इतना परेशान है, पानी के लिए 400 रुपए दे करके 1 बीघा पानी लगाता है। आपने ट्यूबवेल में फ्री कर दिए, ट्यूबवेलों में पानी नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, किसान जाए तो कहां जाए। ट्यूबवेल, आप विद्युत बिल फ्री कर दिया आपने, लेकिन उसका लाभ आम किसान को थोड़ी हो रहा है। ये लाभ तो पूंजीपतियों को हो रहा है जिनने 4-5 लाख लगा करके बोर लगवा लिया। तो मैं कहता हूं कि किसानों को बिजली बिल फ्री कर दिया जाए, किसानों को पानी मुफ्त मिलने लगे। साथ ही हमारे देश में जिस दिन शिक्षा और चिकित्सा दोनों चीजें फ्री हो जाएंगी, उस दिन इस बुंदेलखंड का विकास होगा। मैं आपसे एक और विषय, चूंकि इस समय पे सर्द ऋतु बहुत तेजी से बढ़ी हुई है, साथ ही मैं देखता हूं कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में अलाव की व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। सरकार जो सरकारी कंबल भिजवा रहे हैं वो भी आम पब्लिक को नहीं मिल पा रहे हैं। आप मुख्य लोगों को दे देते हैं कंबल, फोटो खिंचवा लेते हैं, तो फोटो सेशन से काम नहीं चलेगा। ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के लोगों के साथ, उनके सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। यहाँ का जितना जिला प्रशासन है, वो चाहे हमारे जिलाधिकारी हो, चाहे यहाँ के तहसील के उपजिलाधिकारी हो, इनके द्वारा भी गांव गांव जाकर के गांव गांव लोगों की समस्या सुनने का समय नहीं है। भाई बुंदेलखंड राज्य इसीलिए तो हम मांग रहे हैं, ताकि छोटा राज्य होगा, छोटे छोटे जिले होंगे, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी आम पब्लिक की अपने नेताओं के साथ और कनेक्टिविटी अपने अधिकारियों के साथ बनेगी। तब कहीं जाकर के विकसित बुंदेलखंड की हम लोग परिकल्पना करेंगे। हम लोग निरंतर गांव गांव जाकर के अब गांव गांव लोगों के साथ हम लोग कैंपेनिंग करेंगे, गांव गांव नुक्कड़ सभाएं करके लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे, और जन समस्याओं को लेकर के आप लोगों के साथ हम लोग लाइव के माध्यम से लगातार जुड़ते रहेंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और इस आंदोलन में हमारा सहयोग आप इसी से कर दीजिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर इस बुंदेलखंड की तकदीर
और तस्वीर दोनों बदलने के लिए काफी है। तो आप एक शेयर करिए। मैं आपसे भी चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शकों से अंतिम 2 शब्द आप भी अपने वक्तव्य रख लीजिए। बिल्कुल, नमस्कार दर्शकों। जैसा कि हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय तिवारी जी ने बुंदेलखंड की पीड़ा को आपके सामने जो है लाइव आकर बताया, तो इसमें आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि आप सभी लोग इस जो उन्होंने तिवारी जी ने बुंदेलखंड नवनिर्माण राज्य के गठन के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है, बगैर आप लोगों के सहयोग के ये संभव नहीं है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अपने इस भाई के जो मिशन है उसमें जो है जुड़कर इनकी जो सहभागिता प्रदान करते हुए बुंदेलखंड राज्य के गठन में अपना सहयोग प्रदान करें। चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से इनका समर्थन दें या फिर आप जो है आप प्रत्यक्ष इनके संगठन से जुड़ें। और जब ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है संगठन से जुड़ेंगे तो हमारी जो मांग है बुंदेलखंड राज्य गठन के लिए, वो मांग जो है सरकार अवश्य सुनेगी और इस राज्य में हम अपने जो उद्देश्य है उसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड।